बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को मेरी ओर से राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है, साखी इस प्रकार है कि आप अपना जो प्यार है वो जितना सतगुरु से करेंगे, जो आपका सतगुरु है वो आपसे उतना ही 1000 गुना ज्यादा आपसे प्यार करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो साखी को पूरा सुनना संगत जी। और जो लोग भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया संगत जी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे संगत जी। संगत जी, हम में बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नामदान लिया हुआ है, लेकिन जब भी बात भजन सिमरन की आती है कि चलो भजन सिमरन करते हैं, भजन सिमरन पर बैठते हैं, सेवा पर जाते हैं, सेवा करते हैं, तो तभी हम उनको कह देते हैं कि नहीं भाई, अभी तो हमने बहुत कुछ देखना है, अभी तो जिम्मेवारियां बहुत हैं मेरे सिर पर, मैं घर से निकल ही नहीं सकता हूँ और ना ही कहीं जा सकता हूँ, और अभी तो पड़ा है समय, तो भजन सिमरन कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो तब क्या होता है कि वो इंसान फिर कुछ सालों बाद आपके पास जाता है कि भाई अब तो तुम्हारे जो बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, तो अब तो तू भजन सिमरन कर ले। तो फिर वो इंसान कहता है कि नहीं, अभी छोड़ो, अभी तो बच्चे बड़े ही हुए हैं, अभी इनकी शादी थोड़ी ना हुई है, इनकी शादी हो जाने दो, फिर भजन सिमरन बैठा करूंगा मैं बिल्कुल फ्री होकर। तो संगत जी, ऐसी ही सेम हालत हमारी है। हम भी जब भी भजन सिमरन पर बैठना होता है तो कोई ना कोई बहाना लगाकर, कोई ना कोई आला टाला करके हम रहने देते हैं, बैठते ही नहीं है भजन सिमरन पर। बस जो फ्री की बातें हैं वो करते रहते हैं। कभी मोबाइल यूज कर लिया, कभी अपनी घर में जो टीवी है वो देख लिया, नहीं तो कहीं बालकोनी में बैठ गए। बस ऐसे ही करके अपना जो समय है वो पूरा करते हैं दिन का, और रात को फिर से सो जाते हैं। तो संगत जी, ये जो साखी है ये महाराज शिव दयाल जी के समय की साखी है। तो संगत जी पूरा सुनना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे संगत जी। संगत जी, शिव दयाल जी महाराज जी के समय पे वो अक्सर शाम को सैर करने जाया करते थे, और जिस रास्ते से वो सैर करने जाया करते थे वहां पे एक बुजुर्ग अंकल बैठा करते थे। तो जो महाराज जी थे वो अक्सर ही उनके पास से रुक कर जाते और उनका हालचाल पूछ कर जाते थे, और उनको वो कहकर जाते थे कि आप ऐसे बाहर बैठे रहते हो तो आप उस मालिक का नाम ही जप कर लिया करो, थोड़ा भजन सिमरन ही कर लिया करो। तो वो जो बुजुर्ग अंकल थे वो अक्सर यही बात कहकर छोड़ देते कि अभी मेरे सर पर बहुत जिम्मेवारियां हैं, तो अभी मैं भजन सिमरन नहीं कर सकता, उस मालिक का नाम नहीं जप कर सकता, अभी जो बच्चे हैं छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं और इनके ऊपर जो जिम्मेवारियां मेरे ऊपर है इनके ऊपर आ जाएं, फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं उस मालिक का जो नाम है वो जप करूंगा। तो संगत जी, जो हमारे सतगुरु होते हैं वो तो कुल मालिक आप ही होते हैं, क्योंकि अगर हमको उस मालिक को समझाना है तो जो हमारा शरीर है, एक शरीर को समझाने के लिए एक शरीर का रूप ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई अलग से तो हमें समझा नहीं पाएगा। इसलिए वो जो हमारे सतगुरु है वो कुल मालिक है, वही भगवान है। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी, उसके जो बुजुर्ग अंकल के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए। तो जैसे वो बड़े हो गए तो सतगुरु महाराज जी फिर से वहां पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि
अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तुम्हारे, तो तुम अब भजन सिमरन किया करो और उस कुल मालिक का नाम जप किया करो। तो जो बुजुर्ग अंकल थे वो बोलते हैं कि अभी तो बच्चे बड़े हुए हैं, अभी तो जिम्मेवारी ही डाली है इन पर, तो जो जमीन है सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ जाए अभी प्रॉपर तरीके से, और इनकी शादियां हो जाए, फिर मैं भजन सिमरन करूंगा। जब इनकी शादी हो जाएगी फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर मैं आराम से बैठकर उस मालिक का जप किया करूंगा। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी, कुछ समय बीत गया और जो बुजुर्ग अंकल थे उनके जो लड़के थे उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर हजूर महाराज जी वहां पे गए। महाराज जी उनको जाकर बोलते हैं कि भाई अब तो भजन सिमरन कर लो, अब तो उस मालिक का नाम जप कर लो, अब तो शादी भी हो गई है बच्चों की। तो वो अंकल कहते हैं कि नहीं, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी मैंने पोते पोतियों का देखना है, अपने पोते पोतियों को अपने देखना है, उनसे खेलना है। जब वो हो जाएंगे मैं उनसे खेल लूंगा, फिर मैं भजन सिमरन करूंगा, फिर मैं नाम जप करूंगा। तो महाराज जी बहुत मुस्कुराए और संगत जी वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ समय बीतता है तो महाराज जी फिर से उसी रास्ते पर जाते होते हैं। तो जो बुजुर्ग अंकल होते हैं वहां पर वो नहीं बैठे होते। तो महाराज जी उनके घर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि वो अंकल जी थे जो, वो कहाँ पे है। तो उसके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि वो तो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई है। तो महाराज जी बताते हैं कि हम उनके मित्र हैं, तो हम अक्सर उनसे मिलकर जाया करते थे। तो महाराज जी उसी समय अंतर्ध्यान होकर देखते हैं कि अभी जो अगला जन्म है उनका कहाँ पे हुआ है। तो वो देखते हैं कि उनके घर में ही ना एक गाय होती है। जो गाय होती है वो जो बुजुर्ग अंकल होते हैं वो उस गाय से बहुत ही प्रेम करते हैं, उनकी बहुत ही सेवा करते हैं। तो जो वो बुजुर्ग अंकल की आत्मा होती है वो उनका बछड़ा बनकर अगले जन्म में आ जाते हैं, तो उसी घर में रहते हैं। तो जो महाराज जी होते हैं फिर वो उनके पास जाते हैं और उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और पूछते हैं भी हाँ बताओ क्या हाल चाल है। तो वो फिर से यही बोलता है भी हाँ मैं ठीक हूँ। तो महाराज जी उनको बोलते हैं कि तुम्हारी ना मुक्ति करनी है, तो बताओ कर दे तुम्हारी मुक्ति। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी मैंने पोते पोतियों को देखना है, यहाँ पर रहूंगा ऐसे पड़ा रहूंगा तो मैं देख तो पाऊंगा अपने पोते पोतियों को, मैंने वो देखना था उनको, तो वो इच्छा तो मेरी रह गई है बीच में ही, तो अभी नहीं जाना मैंने। तो महाराज जी मुस्कुराए और वहां से चले गए। बाद में ऐसे कुछ समय बीता और वो जो बछड़ा था वो भी मर जाता है। तो महाराज जी वहां पे जाते हैं और पूछते हैं वो बछड़ा कहाँ है। तो बताते हैं कि वो थोड़ा ठीक नहीं था, वो मर गया। तो महाराज जी फिर से अंतर ध्यान होते हैं तो वो देखते हैं कि अभी ये कौन सी जून में पड़ा है। तो वो कुत्ते की जून में पड़ जाता है। तो महाराज जी फिर उसके पास जाते हैं, जो उनकी जमीन होती है ना घर के बाहर, वो वहां पर बैठा होता है। तो महाराज जी जाते हैं उसके पास तो वो बोलते हैं कि बताओ अब तुम्हारी मुक्ति कर दें। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं जाना है अभी, जो मेरा सामने घर है, जो मेरे बच्चे हैं, ये तो घर का ध्यान ही नहीं रखते, ये तो ऐसे ही गेट खुला छोड़ कर कहीं भी चले जाते हैं, ऐसे तो घर में चोरी हो जाएगी। तो मुझे घर की रखवाली करनी है, मुझे यहीं बैठना है, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति मुक्ति कुछ भी। तो महाराज जी मुस्कुराते हैं
और सोचते हैं कि ये तो मोह माया में बहुत ही ज्यादा फंस चुका है, तो चलो कोई बात नहीं। महाराज जी चले जाते हैं वहां से। तो वो जो कुत्ता बना होता है ना, वही जो बुजुर्ग अंकल होते हैं, वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। तो महाराज जी वहां पे जाते हैं, वहां से देखते हैं भी कहाँ गया जी, पूछते हैं, बोलते हैं कि नहीं वो तो मर गए हैं वो। तो महाराज जी फिर से अंदर ध्यान होते हैं और देखते हैं कि अब ये कौन सी जून में पड़ा है। तो वो देखते हैं कि जो घर का होता है ना खजाना, जहाँ पे उन्होंने सोना सोना ऐसे सारे रखे होते हैं, वो उसके बच्चों ने, वो सांप की जून में पड़ता है और वहां पे बैठा होता है। और जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है कि जहां हमने पैसे रखे, सोना रखा है, वहां पे सांप आ गया है, तो वो उसी समय उसको लाठियों से इतना मारते हैं कि वो मर ही जाता है वहां पे। और वो मर जाता है। जय महाराज जी सब कुछ देख रहे होते हैं। तो बाद में महाराज जी अंतर्ध्यान होके देखते हैं कि ये जो सांप की जून इसको मिली थी, इसके बाद ये कहाँ पे गया है। तो वो देखता है जो घर की गंदी नाली होती है ना बाहर जाने वाली, वो उसमें एक कीड़ा बना हुआ बैठा होता है। तो संगत जी महाराज जी के साथ एक उनका शिष्य होता है। तो महाराज जी उनसे कहते हैं कि इस कीड़े को बाहर निकालो। और वो कीड़ा जो होता है, वो जो उनका शिष्य होता है, उस कीड़े को बाहर निकालता है। और महाराज जी उसको हाथ पर रखते हैं और पूछते हैं, हाँ भी अब बता क्या हाल चाल है। तो वो बोलता है कि महाराज जी बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए और मुक्ति चाहिए। मुझे अब सारी समझ आ गई है, अब नहीं जीना, अब नहीं रहना इस दुनिया में, आप मुझे मुक्ति दे दो महाराज जी। तो महाराज जी उसी टाइम उसे मुक्ति दे देते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि जो हमने तुमसे कह दिया था ना कि हम तुम्हें मुक्ति दे, तो हम तुम्हें मुक्ति देनी ही देनी थी, तुम जैसे मर्जी कहो। और मुक्ति देनी भी तब थी जब तुम अपने मुख से बोलोगे कि हाँ अब ले चलो सचखंड और अब मुझे दे दो मुक्ति। तो जो महाराज जी होते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं। और संगत जी ऐसे ही हमारा प्यार है सतगुरु से कि हम प्यार तो उनसे करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन जो दुनियादारी की बात आती है या भजन सिमरन की बात आती है, सेवा की बात आती है, वो हम नहीं करते। बस संडे को जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और अपने घर पे वापस आ जाते हैं। जिस दिन सत्संग सुना होता है उस दिन बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट बैठ गए फिर से उड़ गए। जो हमारा मोबाइल है वो हमारा काल बना हुआ इस समय, तो हम अपना जो मोबाइल है वो तो छोड़ते ही नहीं है। सोते टाइम मोबाइल, सुबह उठते टाइम मोबाइल। तो जब भी आपने भजन सिमरन पर बैठना है तो कृपया आप ऐसा कीजिए, आपका जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ ही कर दें, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और अपने आप को कवर कर ले ताकि आपको कोई देख ना पाए। और आराम से भजन सिमरन करे। जो आपका सतगुरु है वो पूरा सतगुरु है, वो आपको सचखंड में, जैसे उस बुजुर्ग अंकल को उसने छोड़ा नहीं ना सतगुरु ने, उसके कितने भी जन्म हो गए लेकिन छोड़ा नहीं, उनको सचखंड में लेकर ही गए। ऐसे ही हमारे बाबा जी है, हमको सचखंड में लेकर ही जाएंगे। हम जितने मर्जी बहाने करें, जो मर्जी करें, लेकिन हमारे सतगुरु हमको लेकर ही जाएंगे। तो संगत जी कृपा मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस सतगुरु की बात माने, सुबह 3 बजे उठे, भजन सिमरन करें, और रात को सोते टाइम भी भजन सिमरन करें। रात को सोते टाइम जो खाना खाते हम वो कम खाना चाहिए, और सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जो बाहर का है वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमें बाहर का तो बंद ही कर देना चाहिए। और जो भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना बनाओ तो उस मालिक के जो शब्द है वो गाओ।
तो संगत जी जो भी बाबा जी से प्यार करते हैं, हजूर जी से प्यार करते हैं, उनसे बस हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और कमेंट बॉक्स में हमें बताए कि आपको साखियाँ कैसी लगती हैं। राधा स्वामी जी।